कैसे हो बच्चों? बढ़िया हो? करें स्टार्ट। 8.2 स्टार्ट करते हैं जीपी। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन है 20th एंड एन टर्म निकालनी है हमें बेटा। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जीपी कैसी होती है। अगर जीपी की मैं फर्स्ट टर्म लिखूं कैसी बनेगी? ए। सेकंड टर्म लिखूं ए आर। थर्ड टर्म लिखूं ए आर स्क्वेयर। अगर मैं nth टर्म लिखूं ए आर एन माइनस वन। जैसे एपी में एक टर्म पीछे आती थी, कॉमन डिफरेंस एक कम आता था, वैसे इसमें रेशियो भी एक कम आएगी। ठीक है, हमें निकालनी है 20th। कौन सी निकालनी है? तो इसमें बताइए ए कितना है? 5/, डी कितना है? 5/4 डिवाइड बाय 5/, सॉरी डी नहीं आएगा, इधर आर आएगा। यही बनेगा। कोई दिक्कत? पलट लो इसको अभी, अगर ऐसे नहीं काट सकते हो तो पलट लो। यह आ जाएगा 1/, ठीक है भाई, आर की वैल्यू आ गई 1/2। तो बस अब लगाओ A20 कितना बन जाएगा? ए आर 19। ए आर की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है? 5/2 और आर की वैल्यू 1/2 पावर। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इतना भी छोड़ सकते हो, अगर आप चाहो इस 1/2 को अंदर घुसा दो तो 5 1/2 पावर 20। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? सोल्व नहीं करना है, ज्यादा बड़ी पावर है सर, कहां तक सोल्व करना होगा? अगर आपकी पावर जैसे 2 की पावर 10 तक है, सोल्व करना पड़ेगा। 3 की पावर 7 तक है, सोल्व करना पड़ेगा। 5 की पावर 5 तक है तो सोल्व करना पड़ सकता है, पर 5 की पावर 5 भी बड़ी हो जाएगी, तो हम 3 4 तक ही सोल्व करते हैं, उससे आगे हम पावर शो कर देते हैं बस। ठीक है, ज्यादा बड़ी पावर है तो हम उसको सोल्व नहीं करते। आया समझ में? उतारो जल्दी है। nth पार्ट और कर लेते हैं बेटा साथ के साथ। nth निकालना है तो मतलब an, a की वैल्यू 5/2 और r n-1, यही बनेगा। nth पार्ट तो n ही रहेगी। अगर मैं 2 इसके अंदर घुसा दूं क्या बन जाएगा? 5 1/2 की पावर n, क्योंकि ये 1/2, अरे इस 5 को क्या लिख सकता हूं? 5/2 को क्या लिख सकता हूं? 5 मल्टीप्लाई 1/2, इधर है पावर 1/2 n-1 और ये मल्टीप्लाई में है। जब पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 1/2 n-1 प्लस 1, तो 1/2 की पावर कितनी आ गई? समझ में आया कैसे लिखा बेटा? ये वैसे ही उधर लिखा था। अब उतारो जल्दी। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है? 12 टर्म निकालनी है, जबकि A8 दे रखा है 192 और कॉमन रेशियो दे रखी है 2। ठीक है, अगर A8 दे रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? AR7 किसके इक्वल? 192 के, और R की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो A2 की पावर 7 इक्वल्स टू 192। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं यही बनेगा, और ये इसके नीचे लेके जाऊं 192 2 की पावर 7 बनेगा, और 2 की पावर 7 को तोड़ना पड़ेगा, अभी बताया था 10 तक तो हमें करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ आ जाए वैल्यू निकालने के लिए तो बेटा सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है कि 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा? 128। तो बस a इक्वल्स टू 192 अपॉन 128। इसको सॉल्व कर लोगे? हाँ, 3/2, 3/, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। हमें निकालनी है 12 टर्म। कौन सी निकालनी है? A12 का फॉर्मूला AR11। a की वैल्यू कितनी आई? 3/2, कर दो पुट, और r की वैल्यू कितनी है? 2, 2 की पावर 11। 12 टर्म निकालने तो 11 आएगा। ये 1/2 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2, और A10 कितना होता है बेटा? वो करो सॉल्व। वेरी गुड, 10, और अब इसको सॉल्व कर लो। 3 4 जा 3072 लोग। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, हो पा रहे हैं कि आगे से आगे आंसर बता रहे हैं तुम्हें, तो मतलब हो रहे हैं इजीली। ठीक है, उतार लो ये। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन में हमें A5 फिफ्थ टर्म, 8 टर्म और 11 टर्म दे रखी है, और हमें करना है शो कि Q² इक्वल्स टू PS। अब ऐसे क्वेश्चन में बेटा थोड़ा ध्यान से समझिएगा,
जब भी कुछ शो करने वाले आ जाएं, वेरीफाई करने वाले आ जाएं, प्रूव करने वाले आ जाएं, हम दो तरीके से वो काम कर सकते हैं। या तो हमारे पास जो गिवन है उसको कुछ ऐसे मॉडिफाई करें कि वो रिजल्ट निकल कर आ जाए, या फिर जो रिजल्ट है हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें। जैसे हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में किया था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, और बोलते थे कि हाँ ये इसके प्रूव है, इक्वल है। तो ऐसे ही अगर मैं Q की वैल्यू वहां से उठाकर यहाँ पुट कर दूं और P की वैल्यू और S की वैल्यू पुट कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आनी चाहिए, इक्वल। तो हम बोल देंगे कि जो ये कंडीशन दे रखी है ये सेटिस्फाई हो रही है तो वैलिड है। समझ पा रहे हैं? या फिर हम इन्हीं को ही ऐसे मैनिपुलेट करेंगे, ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि हमारी ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, दोनों तरीके बताता हूं। इजी तरीका रहता है पुट करने वाला, पहले वो कर लेते हैं। देखिए बेटा, A5 को मैं क्या लिख सकता हूं, AR4, A8 को AR7 और A11 को AR10। ये PQS की वैल्यू आ गई, उठा के पुट कर दो। Q क्या है, AR7 स्क्वेयर, P क्या है AR4 और S क्या है AR10। यही है, करो सोल्व। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, राइट लेफ्ट वाला राइट में नहीं आना चाहिए, राइट वाला A स्क्वेयर R14 A स्क्वेयर R4 R10 R14। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। हो गया वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। सर अगर उसको मैनिपुलेट करने लग जाए तो हमें क्या चाहिए, क्यू स्क्वेयर, ये रहा क्यू। मतलब कि हमें क्या करना है, इन दोनों को या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, और क्यू का स्क्वायर करके इक्वल देख ले करते। समझ पा रहे हो? अगर मैं क्यू को स्क्वायर कर दूं, ठीक है ना भाई, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दूं, क्या वो रिजल्ट सेम आएगा? वो सेम आ जाएगा तो हम बोल देंगे। समझ पा रहे हो? या फिर सबसे बढ़िया रहता है कि वैल्यू पुट कर दें, इजी रहेगा, उतार लो भाई। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अभी। फोर टर्म स्क्वेयर ऑफ सेकेंड टर्म, क्या बोल रखा है, जो हमारी फोर टर्म है वो सेकेंड टर्म का क्या है, स्क्वेयर है। मान लो अगर मेरे पास सेकेंड टर्म होगी वो कैसी होगी, A2, और जो फोर्थ टर्म होगी वो कैसी होगी, A4। ठीक है, अगर इसका मैं लिखना चाहूं तो इसको खोलेंगे तो AR1, सॉरी कितनी बनेगी, सेकेंड टर्म AR1 और फोर्थ टर्म AR3। तो इन दोनों में क्या रिलेशन दे रखा है, अगर मैं A2 का स्क्वायर कर दूं तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या, किसकी वैल्यू बनेगी, A4 की वैल्यू बनेगी। किसकी वैल्यू बनेगी, A4 की वैल्यू। तो A स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी A2 की वैल्यू AR स्क्वायर और A4 क्या होगा, AR क्यूब, यही वैल्यू होगी। A की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, -3। सॉल्व कर लो इसको। अगर मैं वैल्यू पुट करूं -3 स्क्वायर R स्क्वायर, A कितनी है -3R क्यूब, यही बनेगी। तो -3 का स्क्वायर 9, तो 9 ये R स्क्वायर से ये कट के पावर 1 बचेगी, 9 इक्वल्स टू -3R, और 3 से कटेगा तो ये कितना बन जाएगा 3, तो R की वैल्यू आ गई -3। सोल्व किया बस, सीधा सा। आपकी मर्जी, आप कैसे भी पहले वैल्यू पुट करके सोल्व कर लो, फिर पहले काट के सोल्व कर लो, ठीक है ना बेटा। अब आगे देखते हैं, आप ऐसे भी काट सकते थे। अगर मैं इसको लिखता A स्क्वायर R स्क्वायर AR क्यूब, A से तो A स्क्वायर जाएगा, R स्क्वायर से R क्यूब जाएगा, यहां बचेगा A और यहां बचेगा R। तो A की वैल्यू R क्या आ गया, यहां से डायरेक्ट, ये इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। A कितना है -3, तो R भी कितना आ जाता, -3, डायरेक्ट सोल्व हो रहा था। हमें निकालना है A7। A7 क्या बनेगा, AR बोलिए 6, A की वैल्यू -3, R की वैल्यू -3 की पावर, अगर मैं इसके अंदर घुसा दूं, क्या घुसा पाऊंगा, नहीं, माइनस साइन है, माइनस बाहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये -3 के ऊपर 6 है, मतलब पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव रह जाएगा। अगर आप इसके अंदर घुसा रहे हो तो पूरी टर्म पॉजिटिव आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, तो वो हो नहीं सकता ना, अगर माइनस बाहर छोड़ के अब घुसा दो, टर्म नेगेटिव आनी चाहिए। आ गई बात समझ में, 2187 ये आपकी टर्म बन जाएंगी। बहुत बढ़िया बच्चों।
हाँ नेगेटिव आएगा ही आएगा। समझ में आई बात? उतारो फटाफट इसको। देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, एक पार्ट करा दूंगा, इजी है, समझ जाओगे। ये बोल रखा है कि 128 टर्म इस जीपी की कौन सी टर्म होगी, मतलब कि हमें एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो ये जैसे एपी में करते थे, जो हमें टर्म नहीं पता उसकी पोजीशन, हम उसको क्या बोलते थे? जनरल टर्म। तो यहाँ पर जनरल टर्म क्या बन जाएगी? ए एन कितनी बन जाएगी? 128, और ए कितना है? 2, आर 2√2 तो कितना आ गया? बस ए एन में पुट कर दो। ए एन क्या बनता है? ए आर एन माइनस 128। अब 128 की पावर बनानी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा किसमें बनेगी। ए की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है √2 n माइनस 1 इक्वल्स टू 128। अब मैं 2 को क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू लिख सकता हूं, और यहां पर भी कितना है? √2 n माइनस 1 है या नहीं है? कोई दिक्कत? इधर 128 है, √2 की पावर यहां पर, √2 की बात कर रहा हूं, खाली 2 की बात नहीं। √2 की तो ऊपर 1 होगा, इसके ऊपर भी 1 होगा, इन दोनों को इसके अंदर घुसा दूंगा तो +2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? समझ पा रहे हो? सर वैसे तो √2 मतलब 2 की पावर 1/2, वो बेटा 2 की पावर 1/2 है। अगर मैं रूट की 2 की बात करूं तो इसके ऊपर तो 1 होगा, तो बस वही काम किया मैंने, इन दोनों की पावर जुड़ जाएगी, तो √2 कितना बन जाएगा? n माइनस 1 + 2, ठीक है। और उधर कितना है? 128। ये कितना बना? 2 - 1 1, तो यहां पर डायरेक्ट लिख दूं +1। अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा भाई √2 में। किस में तोड़ना पड़ेगा? √2 में, मतलब कि हमें इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करेंगे अभी देखिए, या तो ऐसे कर लो 128, या फिर आपको याद होना चाहिए 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, और 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। ये 2 की पावर 7 है, हमें यहां पर क्या चाहिए है? √2 चाहिए है। तो कैसे करोगे? इसका डबल। वेरी गुड। तो √2 अगर मैं करूंगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो कट के 2 बचेगा, और 2 के ऊपर कितना है? 7 है, मतलब कि ये वैल्यू कितनी देगा? 128 देगा या नहीं देगा? इस बात को समझिए दोबारा से। 2 की पावर 7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूं? √2 1/2 सॉरी स्क्वायर। अगर मैं इसको काटूंगा कितना बचेगा? और इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर क्या था? तो √2 7 2 जा कितना आ गया? ये बात समझ में आई? तो बस 128 को मैं क्या लिख सकता हूं? √2 की पावर, जब बेस सेम होते हैं बीच में इक्वल है तो पावर n + 1 इक्वल्स टू, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपकी जो 30th टर्म है वो कौन सी है? 128 है। समझ में आई बात? ये समझ में कैसे किया, ये कैसे इसके अंदर ऐड किया पावर, और ये पावर कैसे तोड़ी, समझ में आ गई ना? उतार लो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, हमें ये बोल रखा है कि ये टर्म जीपी में है। किसमें है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये जीपी में है तो ऐसी कौन सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए कि उनका कॉमन रेशो कॉमन रहेगा, मतलब रेशो की वैल्यू क्या आएगी? सेम, मतलब r की वैल्यू निकाल लें। कैसे? ये है a1, ये है a2, और ये है, तो क्या होता है बेटा? a2 बाय किसके इक्वल होगा? a3 बाय, या फिर दूसरे भाषा में बोले तो a2 का स्क्वायर a1 a3, ये बताया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है। कर दें वैल्यू पुट, या तो आप डायरेक्ट पुट कर लो या फिर सब सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -7/2 मल्टीप्लाई -2/2 से 7 से, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? +-1। कितनी आ गई एक्स की वैल्यू? +-1। ठीक है भाई, तो हमारी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। देखिए बेटा अब आ गए हम सम वाले क्वेश्चनों पर। अब यहां से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब सम करना है, और हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या बनता है? Sn इक्वल्स टू a1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ये कब होगा? जब r की वैल्यू 1 से, और Sn इक्वल्स टू a r n - 1 अपॉन
r माइनस 1, और ये कब होगा जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो a निकाल लो, a कितना है 0.15, r निकालो 0.1015 डिवाइड बाय 0.15। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं नीचे कितना आ जाएगा 1000, इसको हटाऊं तो ऊपर कितना आ जाएगा। ये बात समझ में आई भाई? पॉइंट हटाया, ऊपर 3 वैल्यू थी नीचे 3 आ गई, 2 0 से 2 15 से, तो r की वैल्यू आ गई 1 बाय जो की होती है 0. ठीक है भाई, ये 1 से छोटी है या बड़ी है? 1 से छोटी है। तो 1 से छोटे के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगाओ S20, क्योंकि n की कहां तक बात गई हुई है? a 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 0.15 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1। तो 0.15 इसको सॉल्व करोगे तो कर लो, वरना इसको इतना ही छोड़ दो। ठीक है, और बाय इसको माइनस कर देना। अब इनको सॉल्व कर लो, पॉइंट इसकी हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और इसका पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर जाएगा, तो 10 से तो ये 0 जाएगी। बोलिए 3 6 कैसे आएगा बेटा? 15 है, 3 बोलिए 5, और 5 ये है, 5 1 जा 5 2 जा, अब आएगा 6। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 1 माइनस 0.1 पावर 20 अपॉन 6। ये आपका सम आ गया। ज्यादा बड़ा है तो सॉल्व करने की जरूरत है, बताया था बेटा कहां कैसे सॉल्व करना है। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो आगे वाली कुछ क्वेश्चन 7th है, 7th तो यही था, 8th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, इन सभी में हमें क्या करना है? सम करना है। ठीक है, 11th में भी हमें क्या करना है? सम करना है। सारे क्वेश्चन ट्राई करना, अगर नहीं हो तो मैं करवा दूंगा। ठीक है बेटा, 11th क्वेश्चन मत घबराना, 11th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बार देख लो, बता देता हूँ साथ के साथ। चलो पहले ये उतार लो, देखिए भाई फटाफट अब करें। देखो इधर 9th क्वेश्चन में ए की वैल्यू बोलिए, ए की वैल्यू बोलो 1, आर की वैल्यू माइनस ए बाय 1, कितना आ गया माइनस ए। लगा दो सम का फॉर्मूला। अब कैसे डिसाइड करोगे कि आर छोटा है 1 से बड़ा है? बताओ, आर की वैल्यू कैसी है माइनस, तो 1 से छोटा ही होगा। समझ पा रहे हो? तो बस ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा? ए की वैल्यू 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस ए की पावर n अपॉन 1 माइनस प्लस ए, क्योंकि भाई आर की वैल्यू माइनस ए है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, इतना ही लिख के आपको छोड़ देना, आगे करना ही। ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लो अभी, एक्स क्यूब एक्स 5, ए की वैल्यू एक्स क्यूब, आर की वैल्यू एक्स 5 बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अभी पर ये एस एन निकालिए। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो एक्स स्क्वेयर है ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? ठीक है, ऐसे केस में आपको ऊपर वाला फॉर्मूला ही लिख लेना, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एस एन 1 की वैल्यू ए की वैल्यू एक्स क्यूब, 1 माइनस आर की वैल्यू एक्स स्क्वेयर की पावर एन, एक्स स्क्वेयर की पावर एन, एन तक निकालना है ना बेटे हमें, तो एन। ठीक है, और ये 2n बन जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई एन कितना बन जाएगा? ये 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अगर आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाओगे तब भी गलत है नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन 11 से देख लेते हैं एक बार, जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये हमने पढ़ा था 10th क्लास में, समेशन मतलब सम। आगे वाली टर्म का हमें सम करना है। आगे वाली टर्म क्या है? 2 प्लस 3k। ठीक है, ऐसी ऐसी टर्म जानिए, मतलब k की वैल्यू दे रखी है 1 से 11 तक, तो एक बार k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 2 प्लस 3 3 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस कहां तक जाना है? 2 प्लस 3 11 तक। मतलब ये वाली टर्म बार बार ऐड होगी, देखो ऐड हो रही है ना। 2 सेम है, बस 3 पर वैल्यू चेंज हो रही है, तो 3 1 3 2, 1 से स्टार्ट हो रखा बेटे, तो 0 नहीं ले सकते। तो सब में 2 है, 2 कितनी बार है? 11 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 3 1 3 2 3 3 कहां तक? 3 11। ये बन गई हमारी जीपी। क्या बन गई? इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आई? 3,
आर की वैल्यू कितनी आई 3, 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, 3 आएगी। अब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सम का फॉर्मूला लगा दो इधर, बोलिए ए 3 माइनस 3 की पावर 11 माइनस बोलिए 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना बन जाएगा ये, तो 3 की पावर 11 सोल्व कर लेना -1/2, ये वैल्यू यहां पुट कर देनी है, ये सोल्व करना पड़ेगा 3 की पावर 11 बेटा, तो ये 22 प्लस 3 11 माइनस 1/3, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में, क्या बेटा बाय 2 आएगा, ठीक है, आया समझ में, उतार लो जल्दी। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12th क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है कि हमारे पास सम दे रखा है फर्स्ट 3 टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 39 बाय, और प्रोडक्ट दे रखा है फर्स्ट 3 टर्म का, मतलब a1 मल्टीप्लाई a2 मल्टीप्लाई a3 इक्वल्स टू 1। अभी तो थोड़ा सा याद करिए, एपी में जब हमारे पास 3 टर्म दे रखी होती थी और उनका सम देता था वो, तो हम क्या लेते थे, ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये 3 टर्म लेते थे। मान लीजिए सम दे रखा है 20, ठीक है ना, तो हम यही क्यों लेते थे, ऐसे क्यों नहीं लेते थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अगर मैं ऐसे लेता था तो ए 3a बनता था और ये बनता था 3d, अगर यहां से 3 कॉमन भी निकाल लो तो a प्लस डी 2 वेरिएबल बचते थे, बट ऐसे करने पे अगर हम सम करें ए 3a, डी से डी कैंसिल होके हमारे पास एक ही वेरिएबल बचता था, और जबकि अगर इसको आप चेक करो ये एपी में थे तो वहां पर सम की बात होती थी, अब जीपी हम रेशियो की बात करते हैं तो यहां पर प्रोडक्ट की बात होगी, किसकी बात होगी, तो यहां पर हमें अगर बोलेगा 3 टर्म है, 5 टर्म है, 7 टर्म है, कुछ ऐसी टर्म होंगी तो हम कैसे लेंगे, हमारे पास जो टर्म बनेगी ये बनेगी, एक ए बनेगी, अब इससे आगे क्या बनेगी ए आर, और अब इससे पीछे क्या बनेगी ए बाय आर, हमें ये 3 टर्म लेनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं, करो भाई, 3 टर्म हो गई, करो प्रोडक्ट, किसके इक्वल दे रखा है 1 के इक्वल, तो आर से आर कैंसल, ए कितना बना ए क्यूब इक्वल्स टू 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो इस तरीके से लेने से हमारे पास ये फायदा हो जाता है, हमारी जो कॉमन रेशियो है वो कैंसिल आउट हो जाती है, एक ही वेरिएबल बचता है उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि हम एपी में करते थे, याद आई बात, तो हम ले लेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट था, किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, सम दे रखा है, क्या दे रखा है सम, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सम दे रखा है तो लो भाई क्या बनेगा ए बाय आर प्लस ए आर, यही बनेगा सम, जब हमने यही ली है तो यही लिखनी पड़ेगी, कितना दे रखा है 39 बाय, और ए की वैल्यू कर दो वैल्यू पुट 1 1 1, तो 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 39 बाय, क्या यहां से कॉमन रेशियो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, एलसीएम अगर मैं लूं भी तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 39 आर बाय 10, जो नीचे वाला आर है मैं उठा के इधर ले आया, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गई आर में, कर लोगे सॉल्व, इजी है हमारे लिए, अगर बोलो तो मैं थोड़ी सी कर देता हूं, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r, अब ये 39 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10r स्क्वायर, 39 माइनस प्लस 10, तो माइनस 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये r में हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, r को सॉल्व कर लेना, 2 वैल्यू मिलेंगे हमारी, आ गई बात समझ में, r पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो हमें दोनों वैल्यू ले लेंगे, हो जाएगा। तो अभी बस क्या समझने का था, अगर मेरे पास जीपी में 3 टर्म है तो हमें कैसे लेनी है ए बाय आर, ए और ए आर, ताकि उनका प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट दे तब की बात है ये, क्योंकि आर से आर कैंसिल हो जाएगा, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 13, क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक जीपी है, जीपी की हम कितनी टर्म लें कि सम बन जाए हमारा 120, तो टर्म्स बतानी है कि कितनी टर्म्स हमें लेनी है, उनको ऐड करके सम बनाना है 120, ठीक है,
तो अभी 120 सम बनना है, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, एस एन की, कितना 120, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, या फिर ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही फॉर्मूला बनेगा। अब इधर ध्यान से देखिए, अगर ये फॉर्मूला है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि आर की वैल्यू क्या है, चेक करना पड़ेगा। तो करो, ए की वैल्यू कितनी है 3, और आर की वैल्यू 3 स्क्वायर बाय 3, कितना आ गया, ए भी 3 है आर भी 3 है, 1 से बड़ी है आर की वैल्यू, तो कौन सा फॉर्मूला, ये लगेगा, लगाओ। एस एन कितना है 120 इक्वल्स टू ए की वैल्यू बोलिए 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, अब इधर 3 माइनस 1 2, कितना आ गया, लिख दू 2 डायरेक्ट, और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, वैसे काट सकते हो, 3 1 जा 3, ठीक है, और अभी 2 इधर आकर मल्टीप्लाई जाएगा, 42 जा 80 इक्वल्स टू 3n माइनस 1, और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो 80 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 पावर n, तो 81 इक्वल्स टू 3 की पावर n। आप इधर एक बात ध्यान से समझिए और पढ़िए कि जब भी हमारे पास पावर में वेरिएबल है, ठीक है, और बीच में इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल का सिंबल आ जाए, तो हमें इधर भी कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा कि बेस तो 3 बन जाए, पावर कुछ भी बन जाए, ताकि पावर को मैं क्या कर सकूं, इक्वेट कर सकूं। हमें पता है कि ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम, जब बेस सेम होता है बीच में इक्वल का सिंबल, तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यही कंडीशन लगानी है कि 81 करना है। अगर इसको आप ध्यान से देखो, 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 3 की पावर n, 3 की पावर 4 81 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की 4 81, याद होना चाहिए। बेस सेम आ गया तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल, तो 4n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। ये बात समझ में आई, हो जाएगा, उतारो। अब इधर देखिए बेटा 14 क्वेश्चन, थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वरना गलती कर बैठोगे। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, मतलब पहली 3 टर्मों का, फर्स्ट 3 टर्मों का सम दे दिया कितना 16, फिर बोला कि एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म, अगली 3 टर्मों का, मतलब जो स्टार्टिंग वाली टर्म है वो छोड़ दिया उसने, उससे आगे जो 3 टर्म है, मतलब कि अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6, या फिर ऐसे A1 A2 A3 A4 A5 और A6, पहले तो ये बोला था कि फर्स्ट 3 टर्मों का, इन तीनों टर्मों का क्या करना है, सम, क्या बन गया S3। बट जब अगली 3 टर्मों का सम करोगे उसको क्या लिख सकते हो, S3 तो नहीं लिख पाओगे, तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो कंप्लीट है ये S6 लिख सकता हूं। अगर उसमें से मैं S3 माइनस कर दूं, ये पहले वाली हटा दूं, क्या बच जाएगा, अगली 3 टर्मों का सम बच जाएगा। तो ये बात बोल रखी है, तो S6 माइनस, ये बात बोल रखी है, समझ में आई बात। भाई फर्स्ट 3 का तो ठीक है, मैं S3 लिख सकता हूं, बट क्या नेक्स्ट 3 को मैं S3 लिख पाऊंगा, वो तो फिर फर्स्ट 3 का बन जाएगा, क्योंकि जो सम होता है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होके जाता है, बीच में से कहीं ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो S3, तो मैंने क्या किया, टोटल का सम कर लिया, X6 लिख सकता हूं। X6 में से अगर मैं S3 हटा दूं, ये वाली मैं हटा दूं, तो यही तो बचेंगे, इसका सम दे रखा मैंने नेक्स्ट 3 का, तो वही लिखा मैंने, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म 16 एंड नेक्स्ट 3 टर्म S6 माइनस S3, कितना दे रखा है 128। तो हमें ARSN निकालना है, ठीक है भाई। तो जो दे रखा है फटाफट वैल्यू पुट कर लो, सोल्व कर लेंगे, कितना इजी पड़ेगा। S3 बोलिए क्या बनेगा, S3 बोलिए ARN माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, यही पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही। और S3 की वैल्यू कितनी है 16 इक्वल्स टू AR3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, यही है, इसको मान लिया 1। अब आगे वाली वैल्यू पुट करो, S6 कितना बनेगा, बोलो S6 बोलिए AR6 माइनस 1 अपॉन R माइनस, यही बनेगा, माइनस S3 माइनस AR3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, किसके इक्वल दे रखा है ये 128 के, दे रखा नहीं दे रखा है,
इतनी बात समझ में आई। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं बस। कैसे देखिए फटाफट, एलसीएम ले लें इसका। वैसे मुझे ना ये देखो ये वाली यही है, ए भी है साथ में, यही तो 16 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 16 पुट कर दो, वही कंप्लीट है जो ये S3 था, और S3 कितना दे रखा है, तो इसको मैं यहाँ पर 6 आगे पुट कर देते हैं। लो भाई बोलिए, ए R6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 माइनस 16 इक्वल्स टू 128। समझ पा रहे हो? वरना आप इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके भी कर सकते थे, ठीक है ना। कैसे सिंप्लीफाई करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आ गया, r माइनस 1, सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, r माइनस 1, r माइनस 1 आ गया, तो ऊपर ये कितना बन गया, AR6 माइनस a माइनस AR³ प्लस a, कितना बनेगा, a से तो a कैंसिल आउट हो गया, दोनों में क्या कॉमन आ गया, AR3, कितना बचा यहाँ पर, R3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, यही बचा। अब इधर देखिए ये R3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, और A भी है साथ में, ये A भी है साथ में, और इस A को भी अंदर यहाँ पर रख दूं तो कंप्लीट कितनी वैल्यू दे रहा है वो 16। पुट कर लेते हैं भाई, चलो ये किसके इक्वल है 128 के, तो AR3 इधर आ जाएगा इसके प्लेस पे 16 बाय A, क्योंकि ये वैल्यू ए इधर ले जाओ, बात तो ही पड़ेगी, इक्वल्स टू 128, ए से तो 16 इधर आ जाएगा, R3 इक्वल्स टू 128 बाय कितने पे गया ये, तो R3 की वैल्यू आ गई, तो R की वैल्यू मतलब समझ में आई बात। भाई मैंने कुछ नहीं किया, सिंपलीफाई किया, बस एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद कट गया, ये आ गया। मैंने देखा कि ये सेम टर्म, अगर मैं इस ए को भी आगे लिख दूं R³ और a, ये कंप्लीट मिलकर कितनी है 16 है, बस मैंने इसको ए को उधर रखा, वैल्यू पुट करके कटाया। वैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे आप, अगर आप ए को इसके साथ इंक्लूड करते तो यहाँ पर ए नहीं आता, और यहाँ पर भी ये ए नहीं आता, समझ पा रहे हो, उधर चला जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी आ गई। अगर आप यहाँ पर 16 पुट करते हो, ये हो गया ना, अगर आपने सर ये तो पूरा ही जब S3 है हमारे पास और S3 16 मैं पुट कर सकता हूं, कर दिया पुट, अब 16 को उधर लेके जाओ, ठीक है, ले जाओगे, जब उधर लेके जाएंगे हमारे पास बच जाएगा AR, फिर सिंप्लीफाई करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना भाई, हम 16 उधर ले जाएंगे, फिर पुट करेंगे, हमारे पास A भी बचेगा और R भी बचेगा, फिर हमें इसको सिंप्लीफाई करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि 2 वेरिएबल बच जाएंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लोगे तो हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है A, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, हो जाएगा, उतारो जल्दी। अच्छा अभी रहता है आगे, ये तो R की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है, R की वैल्यू, हमें A की वैल्यू भी निकालनी है, S3 में पुट कर दो। S3 कितना है, A R3 माइनस 1 बाय R माइनस 1, यही S3, और R की वैल्यू कितनी आई है 2, करो पुट, 16 इक्वल्स टू A R2 माइनस सॉरी R की वैल्यू कितनी आई है 2, तो R³ माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, तो 16 इक्वल्स टू A 8 माइनस 1 7 अपॉन 1, 7 नीचे आ जाएगा, 16 बाय 7 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी आ गई 16 बाय, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है लास्ट में, SN निकालना है, A RN माइनस 1 बाय R माइनस 1, A की वैल्यू 16 बाय 7, R की वैल्यू 2, NN रहेगा, सोल्व कर लेना। समझ में आया, उतारो जल्दी। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, A इक्वल्स टू 729, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, A 729 है और A 764 है, 7 टर्म 64 दे रखी है, हाँ 7 टर्म 64 है, S7 निकालना है, कितना निकालना है S7, तो बस A7 है तो क्या लिखेंगे इसको, AR6 कितना कितना दे रखा है 64, A की वैल्यू कितनी है, पुट कर देंगे इधर, कर दें इसका पुट, तो 729 R6 इक्वल्स टू 64, यही बनेगा, और 729 नीचे आ जाएगा, ले आओ भाई, तो R6 इक्वल्स टू 64 बाय 729, R6, तो इसको भी हमें कितनी पावर में लेके जाना पड़ेगा, 6 में ही लेके जाना पड़ेगा। देखिए बेटा 2 2 2 2 2
टू 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 जा 4 4 टू जा 6 6 सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 2 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32 टू जा, तो ये कितना आ गया 2 की पावर, अब ऐसे ही 3 3 3 3 3 3 9 81 3 4 3 नहीं 80 3 3 जा 9 9 3 जा 27 81 3 4 3 और 729, कितना बन गया 729। मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r की पावर 6 2/3 की पावर, तो r कितना आ गया 2/, आ गया। सम निकालना है, r की वैल्यू छोटी है बड़ी है, 1 से छोटी है, तो बस S7 इक्वल्स टू A 729 1 माइनस r आया है 2/3 2/3 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2/, कर लोगे सॉल्व, किसकी वैल्यू आ जाएगी S29 की, S7 की सॉरी, 2 की पावर 7 लिख लोगे, याद होगी 3 की पावर 7, ठीक है भाई, सॉल्व कर लोगे, उतारो जल्दी। इधर देखिए बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रखा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 बनेगा, और आगे बोल रखा है एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम थर्ड टर्म, मतलब कि जो फिफ्थ टर्म है वो थर्ड टर्म की 4 टाइम है, और हमें निकालनी है जीपी, क्या निकालनी है जीपी, क्या होगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यही होगी, मतलब कि हमें ए और आर चाहिए, जीपी बन जाएगी। तो निकालो क्या क्या दे रखा है, S2 दे रखा है, S2 क्या होगा, S2 बोलिए फॉर्मूला बोलिए, ए 1 माइनस लगा लो, फिर आर कुछ भी लगा लो, आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, 2 है तो यहाँ पर क्या लगा दूं 2 लगा दूं, ठीक है भाई, ये दे रखा है हमें ए और आर की वैल्यू चाहिए है, और S2 कितना है ये -4, और क्या दे रखा है A5 क्या बनेगा बोलो, ए आर बोलो बोलो 4 इक्वल्स टू 4, और A3 क्या बनेगा ए आर स्क्वेयर, ए से तो और आर स्क्वेयर से, तो आर स्क्वेयर आ गया 4, आर की वैल्यू आ गई ±2, यही आएगी। अब एक छोटी सी बात देखिए ध्यान से, आर तो आ गया, मैंने पिछले क्वेश्चन में वहां पर करवाया था आर की पावर 6 2/3 की पावर 6, बेटा 6 कैसी है पावर है इवन, वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाएगी और पॉजिटिव को भी, तो उस क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू ±2/3 लेनी है बेटा, वहां पे मैं बताना भूल गया था, समझ में आ गई, प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि इवन पावर को तो प्लस माइनस में लेना पड़ता है, तो हमारे पास वहां पर 2 वैल्यू निकल कर आएंगे आर की, आगे फर्दर वैसे ही काम करना है, ठीक है हो जाएगा। अब इधर आ जाएं, आर की वैल्यू कितनी आ गई +-2, एक बार जब आप लोगे 2 और एक बार जब आप लोगे -2, ये 1 से बड़ा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मैं इसको हटा देता हूं एक बार के लिए, दोबारा लिखता हूं SN A Rn-1 अपॉन R-1, और SN इक्वल्स टू A 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस, जब R की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कब, जब R इक्वल्स टू 2 है, और जब R की वैल्यू 1 से छोटी है तो R इक्वल्स टू -2 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। SN दे रखा है, R की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, R आ चुकी है, कितनी जीपी बनेंगी 2, क्योंकि भाई 2 R है, 2 रेशो है, तो 2 A निकल कर आएंगे, जब 2 A निकल कर आएंगे तो 2 A 2 R, तो दोनों से कितनी जीपी बनेंगी 2, एक सोल्व करवा देता हूं, एक खुद कर लेना, देखो भाई R की वैल्यू 2 पुट करते हैं, SN कितना है -4, A 2 पुट करें, R की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 -1 अपॉन 2 -1, तो -4 इक्वल्स टू A कितना आया 4 -1, कितना आया कितना 3, नीचे आ जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई -4/, जब R की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू -4/, बस अभी उसमें भी ऐसे निकाल लोगे, जीपी बनाओ ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब, A की वैल्यू -4/3, -4/3 मल्टीप्लाई 2, -4/3 मल्टीप्लाई 4, -4/3 मल्टीप्लाई 8, सोल्व कर लोगे, -4/3
-8/3 -16/3 -32/, ये बढ़ता चला जाएगा। बन गई जीपी। दूसरी जीपी खुद से बना लोगे। आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है? -2। सोल्व करोगे कितनी वैल्यू है ए की? 4 आ जाएगी। वेरी गुड। ए की वैल्यू 4 और आर की वैल्यू -2 बन जाएगी जीपी। अभी हो जाएगा सॉल्व। उतारो जल्दी।